हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरिन कलर चार्ट के बारे में, जिसमें कि यूरिन कलर चार्ट का मतलब होता है कि हम यूरिन के कलर को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी पर्सन का हेल्थ कंडीशन क्या है, मतलब कि वो किस टाइप के डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, उसके यूरिन के कलर को हम देखकर आइडेंटिफाई करते हैं। तो यूरिन कलर चार्ट में समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम यूरिन के डेफिनेशन, यूरिन के पीएच, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूरिन क्या क्या कंपोजिशन से मिलकर बना है, प्लस नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है एंड एबनॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे यूरिन क्या होता है। यूरिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस बाय किडनी। जो यूरिन होता है ये हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसमें कि जो यूरिन है वो किडनी के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड होते हैं वो क्लीन होते हैं, और साथ ही साथ जो यूरिन है ये हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन का जो पीएच होता है 5.0 to 8.0 के बीच में होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1020 से 1030 होता है। नेक्स्ट हेल्दी एडल्ट पर्सन। जो हेल्दी एडल्ट पर्सन होते हैं, जो स्वस्थ लोग होते हैं, वो एक दिन में 1000 to 15,000 ml पर डे यूरिन पास आउट करते हैं, जो कि ये जितने भी है नॉर्मल वैल्यू है एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले हम नॉर्मल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल या हेल्दी पर्सन में यूरिन का जो कंपोजिशन होता है वो उसमें क्या चीज़ का अमाउंट कितना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नॉर्मल यूरिन का कंपोजिशन होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होता है वाटर का होता है। वाटर जो होता है 96% होता है, देन यूरिया 2% होता है। इसके अलावा भी यूरिन में कुछ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, क्रिटेनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम। इसकी जो मात्रा होती है 2% होती है। नेक्स्ट क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड ऑक्सलेट, मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जिनकी भी मात्रा 2% होती है। अभी तक हम नॉर्मल यूरिन के कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, मतलब कि अब एबनॉर्मल यूरिन हम कब मानते हैं, तो अगर यूरिन में शुगर प्रेजेंट रहता है या फिर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, कीटोन बॉडीज, बिलिरुबिन एंड बाइल, ब्लड एंड यूटी स्टोन मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन। अगर इतनी सारी चीज़ें यूरिन में प्रेजेंट रहती है तो हम उसको एबनॉर्मल कंपोजिशन मानते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूरिन कलर चार्ट के बारे में, जो कि आप यहाँ इमेज में अच्छे से देख सकते हैं कि जो यूरिन का कलर होता है वो कौन कौन से कलर में प्रेजेंट रहता है, और ये कलर क्या आइडेंटिफाई कराते हैं, क्या डायग्नोस करवाते हैं, उस चीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्लियर यूरिन के बारे में बात करेंगे। क्लियर यूरिन हमारे हेल्थ को क्या इंडिकेट करता है, जिसमें है क्लियर यूरिन इंडिकेट्स दैट यू आर ड्रिंकिंग मोर देन द डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ वाटर। अगर कोई पर्सन क्लियर यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है, मीन्स क्या इंडिकेट होता है कि वो पर्सन नॉर्मल से क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वाटर को इनटेक कर रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो वाटर को इनटेक कर रहा है, तो उसका जो यूरिन है वो क्लियर, बिल्कुल वाइट एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्लियर यूरिन। क्योंकि जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है येलोइश कलर का होता है, हल्का येलोइश कलर का होता है, लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ड्रिंक कर रहा है वाटर को, तो उसका जो यूरिन है बिल्कुल क्लियर एक्सक्रीट आउट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे येलोइश टू एम्बर यूरिन, मतलब कि जिस पर्सन का जो यूरिन है हल्का पीला कलर का एक्सक्रीट आउट होता है, उसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, टिपिकल हेल्दी यूरिन, मीन्स कि वो पर्सन बिल्कुल हेल्दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड और पिंक यूरिन क्या इंडिकेट करता है। तो जो रेड
या फिर पिंक यूरिन अगर कोई एक्सक्रीट आउट करता है, मीन्स क्या होता है, हिमैच्यूरिया, मतलब कि उसके यूरिन में क्या है, ब्लड प्रेजेंट है। या फिर अगर मेल है तो उसका जो प्रोस्टेट है वो इनलार्ज होगा, इसकी वजह से रेड यूरिन आ रहा है। या फिर किडनी स्टोन की वजह से रेड यूरिन आ रहा है। या फिर अगर ब्लैडर एंड किडनी में ट्यूमर्स का फॉर्मेशन रहेगा तो उसके वजह से भी उस पर्सन का जो यूरिन है रेड या पिंक कलर का एक्सक्रीट आउट होगा। नेक्स्ट वन, अब हम बात करेंगे ऑरेंज यूरिन के बारे में। अगर कोई पर्सन ऑरेंज यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है तो क्या कंडीशन डेवलप होता है, मीन्स कि वो डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन की बॉडी में वाटर का अमाउंट या फिर फ्लूइड का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। या फिर जॉन्डिस पीलिया से सफ़र कर सकता है। या फिर जो बाइल डक्ट होता है, जहाँ से बाइल का सिक्रीशन होकर जो डक्ट से वो बाहर निकलता है, उस डक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यूरिन है ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू और ग्रीन यूरिन, मतलब जो ब्लू या फिर ग्रीन कलर का जो यूरिन है उसका क्या इंडिकेशन होता है, जिसमें है सुडोमोनास ऑर्जिनोसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है, जैसे सुडोमोनास का इन्फेक्शन लग गया है, तो उसकी वजह से वो पर्सन ब्लू या फिर ग्रीन कलर का यूरिन एक्सक्रीट आउट कर रहा है। नेक्स्ट है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन क्या इंडिकेट करता है, या तो वो पर्सन डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रहा है या फिर डाइट रिलेटेड। मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो यूरिन का कलर होता है वो डाइट पे भी डिपेंड करता है कि वो पर्सन क्या चीज़ खाया है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका यूरिन आउटपुट होता है। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन होते हैं जो कि हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं। मेडिकल कंडीशन में क्या हम बता रहे हैं कि कुछ उसको प्रॉब्लम है, उसके हेल्थ कंडीशन डिस्टर्ब है, उसकी वजह से उसका यूरिन ऐसा एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो ये डाइट पे भी डिपेंड करता है। तो जो डार्क ब्राउन है डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, या फिर डाइट रिलेटेड, या फिर कोई मेडिकेशन अगर यूज कर रहा है उसकी वजह से डार्क ब्राउन हो रहा है, या फिर फोरफोरिया, या मतलब कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस उसके यूरिन में प्रेजेंट हो गया है, या फिर लीवर डिजीज़ होने की वजह से उसका जो यूरिन है डार्क ब्राउन कलर का एक्सक्रीट आउट हो रहा है। नेक्स्ट वन है क्लाउडी। क्लाउडी क्यों एक्सक्रीट आउट होता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, या फिर यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया, उसकी वजह से जो यूरिन है क्लाउडी हो रहा है। या फिर किडनी कंडीशन, किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर में भी हो सकता है कि अगर यूरिन में पायोयूरिया यानी कि यूरिन में अगर पस का फॉर्मेशन हो रहा है, पस रिलीज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्लाउडी हो सकता है यूरिन। एंड नेक्स्ट है फोमी या फिर फिजी, मतलब कि झाग की तरह किसी पर्सन का यूरिन आउटपुट होता है। उसका मतलब क्या होता है, कुड बी किडनीज इशूज़, मतलब कि अब उसको क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ किडनीज प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है, या फिर जो यूरिन है उसमें प्रोटीन की अमाउंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में होने लग रही है। देन आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।